महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोटे कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंदादरणीय माता तथा भक्ति भाव, इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी रहा करते हैं। उन सभी प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। मानव को सब कुछ स्वच्छ चाहिए। मानव कई चीज से अलग होना चाहता है। जैसे मानव को शांति चाहिए। क्यों शांति चाहिए? क्योंकि शांति स्वरूप परमात्मा से अलग हुए हैं। दूसरी बात यह, मानव को सुख भी चाहिए। चाहिए तो सबको सुख, लेकिन मानव को ज़्यादा सुख चाहिए, क्योंकि इसको ज्ञान है कि हमें सुख चाहिए। ऐसे तो समस्त प्राणी जितने जीव हैं सब के सब सुख की कामना करते हैं। उसके आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर सुख की कोशिश भी करते हैं। देखते होंगे प्रातःकाल ये पक्षी उड़ता है और बहुत दूर जा कर के कुछ न कुछ खाने का प्रबंध करके लौटता है। ये अर्जित ज्ञान के आधार पर सब कोई सुख चाहते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं सुख क्यों चाहिए हम लोगों को, क्या कारण है? और सुख इसलिए चाहिए कि हमारा स्वभाव है सुख। महर्षि रमन ने कहा हैप्पीनेस इज योर नेचर। हम आपका स्वभाव है सुख। जब स्वभाव है तो स्वभाव में तुमको चाहिए। तो कहाँ हम लोग खोज रहे हैं सुख को? तो जहाँ है नहीं वहाँ खोज रहे हैं। संसार की किसी वस्तु में अगर सुख होता तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन उन्हें सुख और शांति नहीं मिली। जब कभी सुख और शांति मिलती है लोगों को, तो अपने अंदर में और अपने को खोजने में। भगवान ऋषभ का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। भगवान ऋषभ जन्मजात 8 प्रकार की सिद्धियां लेकर के संसार में आए हुए थे। उनके चलाए हुए ये भाई बहन का रिश्ता बना।
खेती इत्यादि करने का प्रबंध उन्होंने करवाया। पहले वृक्ष के सहारे जीते थे मानव। उसमें से एक विशेष बात यह थी कि यहाँ पर कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के पास जाके कामना करते थे तो भोजन मिल जाता था। कुछ करते नहीं थे, आराम से रहते थे। ज्यों-ज्यों ह्रास होने लगा, थोड़ा भौतिकता का ह्रास होने के कारण कल्प वृक्ष से फल और मनोकामना पूर्ण होना थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया। तो भगवान ऋषभ ने सोचा कि इस तरह से जीवन चलेगा नहीं मानवों का, तो खेती करना सिखाया गया। पहले मात्र में 2 ही जन्म लेते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों का संबंध हो जाता था, ऐसा ग्रंथों में है। भगवान ऋषभ ने कहा ये ठीक बात नहीं, इसको भाई बहन बनाओ। तो भाई बहन का उन्होंने एक संबंध दिया, आदर दिया। यद्यपि सारी सिद्धियां प्राप्त थी, तब भी अंतिम समय में वे घर का परित्याग किया, अर्थात राज्य का परित्याग किए, भवन का परित्याग किया। कहाँ गया? गए जंगल। उस जंगल में जाकर के अकेले नहीं गए, जब जाने लग गए तो 4000 लोग चले गए उनके साथ में। कहा हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। 1-2 लोग नहीं, 4000 लोग संग हो गए। भगवान ऋषभ ने कहा कि आप लोग नहीं चल पाएंगे मेरे साथ। कहा चलूँगा। हुआ वही कि भोजन का प्रबंध उन्होंने किया नहीं, तो धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। लेकिन वैराग्य 4000 लोग एक साथ आया था। फिर भी बराबर कुछ भी बात होती थी, भगवान ऋषभ के पास पहुँचते थे। भगवान ऋषभ ने सोचा कि लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो एक ही जगह रहते थे, एक ही जगह खाते थे, एक ही जगह शौच लघुशंका सब करते थे। एक विशेषता क्या थी? उनके शौच से सुगंध, दुर्गंध नहीं, सुगंध निकलती थी और 10 कोस तक सुगंध फैलती थी। इतना उनकी साधना तगड़ी थी। हमारे बाबा देवी साहब को लीजिए, 6-6 महीने नहीं नहाते थे, फिर भी उनके शरीर से दुर्गंधी नहीं निकलती थी, सुगंध ही निकलती थी। साधना कुसुम थी, कोई इत्र इत्यादि नहीं लगाते थे। आज तो एक दिन नहीं नहाए तो उसके शरीर से देखिए तो क्या हालत होती है। अन्य जानवरों से मनुष्य का शरीर इतना दुर्गंध नहीं लग जाता है कि रह नहीं पाइएगा। सबसे अधिक दुर्गंध वाला कोई शरीर है तो मानव का है। ये मानव इतने लेप लगाते हैं, इतने प्रकार के सुगंधित पदार्थ का यूज करते, तब उसका शरीर थोड़ा सा 10 के बीच में खड़ा ही होने योग्य होता है, नहीं तो रहने योग्य नहीं होगा। ये स्थिति। लेकिन साधना खुशबू ऐसी थी कि 10 कोस तक उनके मल के सुगंध जाते थे। भगवान ऋषभ ने कहा कि शांति कहीं बाहर में नहीं है, और परमात्मा ने तुझे इतना सुंदर शरीर बनाया है स्वयं को जानने के लिए, खोजने के लिए। इसीलिए इसके पीछे चलो। कह दिया कि अगर तुमने परमात्मा की खोज नहीं की तो प्रयोग थोड़ा सा अच्छा नहीं किया है। कहा कि तुम्हारा जीवन सुअर की तरह है। संत कबीर साहब कहते सुकर स्वान श्रृंगाल सरिस जन जन्मत दुसह दुख भारी। दुख होता है,
कहा जीवन को आप सार्थक बना लीजिए। कैसे बनेगा सार्थक? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई पानी को अगर सार्थक बनाते हैं, पीने योग्य बनाते हैं बरसात में, तो क्या करते हैं उसको? आज तो फिल्टर चल गया है, एक समय फिल्टर नहीं था, तो कैसे लोग स्वच्छ पानी बनाते थे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते भूमि परत भा ढाबर पानी, ऐसे ही जनु जीव माया लिपटाने। का जिस प्रकार से आकाश से जब बूंद टपकने लग जाता है तो हवा का संयोग होते हुए धरती का स्पर्श होता है, तो वह पानी कैसा होता है? गंदा हो जाता है। का उसी प्रकार से हम जीव उस परम पिता परमात्मा से निकले हैं, तो माया के संजोग होने से हम थोड़ा सा गंदे हो चुके हैं, मटमैले हो गए हैं। मटमैले पानी क्या करते हैं लोग? एक जमाना था, हम लोगों ने कक्षा 4 में पढ़ा था, याद है मुझे, कि सबसे जो गंदा पानी था उसको ऊपर रखते थे, उसके नीचे एक घड़ा रहता था चूना वाला, पढ़े होंगे आप लोगों ने भी। उसके नीचे कंकड़ पत्थर और बालू वाला घड़ा था, उसके नीचे एक पतला सा कपड़ा दे करके, झीना पतला सा करके, सबसे सुंदर पानी, पीने वाला पानी वहाँ रखता था। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि स्वच्छ तो थे आप, निर्मल तो थे, लेकिन मटमैले हो गए, तो रिफाइन तो करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन तो होना चाहिए। तो कैसे होंगे? मटमैले मतलब सबसे ऊपर, नीचे क्या है? चूना वाला पानी, उसके नीचे क्या है? कंकड़ बालू इत्यादि, और उसके नीचे क्या है? झीना पतला वाला कपड़ा, घड़ा रखा है, पीने योग्य पानी है, स्वच्छ है, निर्मल है, उससे हम पी सकते, अपना जीवन बचा सकते हैं। कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, आंख बंद करते ये मटमैला जगह है, गंदा है और भयंकर गंदा है, ये मुंह में जाता नहीं ये पानी, और ये सुख के तरफ बढ़ने देता नहीं है। कौन? ये मटमैले जो स्थिति हमारी है, जो हमारे अंदर में मटमैले विचार उत्पन्न हो गए हैं, गंदे विचार उत्पन्न हो गए हैं, विकारों से जो ग्रसित है, ये किसके कारण है? ये विकारों से ग्रसित हम हैं तो अंधकार के कारण हैं। यही तो स्वच्छ करना है हमें ना। क्या करना पड़ेगा? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इसको स्वच्छ करने के लिए हमें चूना से गुजरना पड़ेगा। क्या करेगा चूना? चूना अर्थात कलसियम उस गंदे पानी को काटेगा। बात समझ आ रही है? उसी प्रकार से जब अंधकार से हम प्रकाश में जाएंगे तो गंदे विचार क्या होगा? वो रुकेगा। आप उस गंदे विचार को रोकने में सक्षम होंगे, क्योंकि पास नहीं कर पाएगा, वो काट देगा। कौन? प्रकाश में गंदे विचार उत्पन्न होते नहीं हैं, चूने वाले पानी में मटमैले पानी रहते नहीं हैं। धर्मशास्त्रकार कहता आगे क्या है? जब प्रकाश से गुजरता है, अर्थात वो घड़ा चूना वाला पानी जब गुजरता है, नीचे आता है, तो बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के बालू है, कंकड़ है, पत्थर है। उस सारे कंकड़ पत्थर के ठोकरे लग कर के जब नीचे उतरता है तो कंकड़ पत्थर क्या है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि प्रकाश मंडल से जब गुजरता है साधक, तो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं, जिसको हम अनहद ध्वनि कहते हैं। उस अनहद ध्वनि से जब गुजरते हैं तो गुजरते गुजरते स्वच्छ एक निर्मल शब्द मिलता है। संतों ने कहा उस निर्मल शब्द को जब सुनते हैं तो फिर स्वच्छ हो जाते हैं, फिर कोई अपवित्रता रहती ही नहीं है। जैसे कंकड़ पत्थर के एरिया से पानी गुजरता है तो कपड़े से छन करके कहाँ जाता है? वो सीधे पीने योग्य बनता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा,
अनहद शब्दों को सुनते सुनते जब एक शब्द पकड़ाता है और एक शब्द के बाद जब गुजरता है तो उन्हीं शब्द में जाकर के अपना परम कल्याण करता है। संत महात्मा अगर कहते हैं कि इस तरह से अगर हम आपने अपने को फिल्ट्रेशन कर लिया तो जीवन कैसा होगा? परम पवित्र होगा। सुख कैसा मिलेगा? अब उस पानी को कोई फेंकेगा नहीं, उस पानी को सबको स्वीकार करेगा, उस जीव को सबको आदर देगा, जीवत दशा मिट जाएगा। संत महात्मागण कहते हैं वो शिव बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। क्या किया उसने? अपने केवल फिल्ट्रेशन तो किया उन्होंने, 3 लेयर से तो गुजारा केवल उन्होंने। और इतना करने के लिए हम लोग ये मानव तन से ही करने में सक्षम हो सकते हैं। मानव ही कर सकता है ये काम। फिल्ट्रेशन वाला काम किसी को नहीं पता है, केवल मानव को पता है, और मानव के अलावा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान औरों के पास है ही नहीं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं 3 पर्दों के पार जाने का ज्ञान केवल मानवों को हो सकता है। आंख बंद करने का कला तो एक कुत्ता को भी है, वो भी सोता है आराम से, उसे भी नींद आती है, लेकिन याद रखिएगा उनसे ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ध्यान केवल मानव ही कर सकता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब के सब कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करने के एक ही हैसियत वाला शरीर है, कौन? मानव का। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन भागता है। किस कारण से भागता है? कारण क्या है? हमारे कुछ तो संस्कार ऐसे हैं, दूसरे में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। 3 गुणों में रोज हम लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, लुगड़ते रहते हैं, कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में। ये 3 गुण में बराबर घूमते रहते हैं, चलते रहता है एक चक्की। ये 3 गुणों का चक्की घूमते रहता है, और इसी गुणों में रह करके हमारे अंदर में नाना प्रकार की स्थिति आती है। एक जमाना आप लोगों ने देखा होगा, एक टेप रिकॉर्ड घर में रहता था ना, क्या बोलते थे उसको, चाहे फिलिप्स का हो या तो संतोष कंपनी का हो, 3 बैंड रहता था उसमें। याद है आपको? जिस बैंड लगाते थे वही स्टेशन पकड़ता था, वो फिक्स था। फर्स्ट बैंड का इतना स्टेशन, सेकेंड बैंड का इतना स्टेशन, और थर्ड बैंड का इतना स्टेशन, ऐसा ही था। आकाशवाणी पकड़ता था उस समय, लोग उसके अनुसार आनंद लेते थे। धर्मशास्त्रकार कहता हमारे जीवन में भी 3 बैंड है, याद रखिएगा। प्रथम बैंड है आपका, समझ लीजिए तमोगुण का। तो क्या आता है उसमें? उसमें भी आनंद आता है? नहीं, गुनावन करने में आनंद नहीं आता है? क्या आता है? नाना प्रकार की क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं, ये भी तो एक प्रकार का आनंद ही है। नींद भी आता है, किसमें? आलस्य भी आता है, किसमें? ये तमोगुण रूपी बैंड है, याद रखिएगा। आपने एक बटन दबाया है, कहाँ है आप? तमोगुण पर हैं। दूसरा बैंड है बगल में, रजोगुण वाले, अर्थात वो दूसरा स्टेशन पकड़ेगा। वहाँ क्या होगा भाई? वहाँ नाना प्रकार का चंचल मन होगा, क्या से क्या सोचेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों हानिकारक है। एक में आलस और गुनावन आया, अर्थात नींद ज़्यादा आ गई। दूसरे में गुनावन, केवल मन चंचल रहेगा, अच्छे का विचार भी आएगा। अच्छे के विचार में जैसे मान ले मन में कभी कभी होता है कि मुझे स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, यज्ञ करना है, ये सभी गुनावन
भक्ति पथ के लिए अर्थात ध्यान के लिए लाभदायक नहीं है। क्या ये हानिकारक है। कोई भी गुणावन ध्यान के वक्त आता है तो लाभ देने वाला नहीं होता है। ये दूसरा बैंड है। और तीसरा बैंड होता है एकदम स्थिरता लाने वाला। वो कब कब आता है? वो आकाशवाणी सब समय खुलता नहीं, कभी कभी खुलता है। संत महात्मागण कहते हैं उसके लिए कुछ मुहूर्त होते हैं। वो कौन सा मुहूर्त होता है? धर्मशास्त्रकार ने कहा कि त्रिकाल संध्या के टाइम में ये तीनों स्थिति बनती है। कभी कभी जब संध्या में परिणत होता है, जैसे मान लीजिए अभी दिन का अंत होगा, रात्रि का प्रारंभ होगा, इस समय भी वो सत्वगुण वाली नाड़ी खुलती है। इस समय भी सात्विक विचार आपके जीवन में आ सकते हैं। दूसरा ब्रह्ममुहूर्त में। तीसरा स्नान करने के तुरंत बाद भी ये भावना आती है। इसीलिए ये तीन समय अवश्य ही भजन ध्यान करने का कोशिश करना चाहिए। धर्मशास्त्रकार यहाँ तक कहते हैं कि अगर ध्यान करने के लिए आप बैठेंगे, विचार आपके अंदर में आएगा तो उससे लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि मन के निग्रह के क्षेत्र में डटना चाहिए। गुरु महाराज कह रहे मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, डटना चाहिए। और डटने से अगर भाग जाएंगे तो काम चलेगा। अब नहीं डट पाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई, आशीर्वाद से अगर काम हो गया होता तो सबको आशीर्वाद मिल जाता है, सबका काम बन जाता। लड़ना आपको पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। संघर्ष किए बिना काम होगा नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थे डटना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। और डटने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, आलस्य में चले जाते हैं, कहीं गुनावन में चले जाते हैं। डटना चाहिए ना, लेकिन होता नहीं है। चित्त कहाँ रखना चाहिए? लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज कहते हैं चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित्त लाओ। रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्र सुधा रस चाखी के चिंता मने पद पाओ, स्थिति बनाना पड़ेगा आपको। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, 13 से 3 अवस्था तजहो भजहो भगवंत, मन वचन कर्म अगोचर व्यापक व्यापनंत। इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। हम इसी तीनों में घूमते हैं। किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो नीचे झुक जाते हैं। अब झुक जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, ऊपर की नीचे? एक अवस्था है तंद्रा, जागृत और स्वप्न के बीच में एक अवस्था है तंद्रा। लोग बड़े प्रेम से उसमें जाते हैं तो कुछ यादें रहती है उसको, कुछ बातें भूलते भी हैं। तो भूलते हैं और याद भी रखते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, नहीं सोया नहीं हूँ, जगा हुआ हूँ। लेकिन है कौन सी अवस्था? वो तंद्रा। सुख लगता है तंद्रावस्था में। धर्मशास्त्रकार ने कहा और संतों ने कहा ये अवस्था भी आपके लिए लाभदायक नहीं है। आपको कहाँ जाना है? चौथी अवस्था में जाना है। चौथी अवस्था क्या है? तुर्य की। कहाँ से प्रारंभ है? कहा तुर्य की अवस्था प्रारंभ है जब हमारी दृष्टि दोनों टिकती है। याद रखिएगा, जैसे टिकती है दोनों दृष्टि की धारें, आप कुछ देखते हैं, चौथी अवस्था प्रारंभ होती है। वहाँ पर आपको स्थिर होना पड़ेगा। इसलिए कहा चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित्त लाओ। क्या मिलेगा? का चंद्र सुधा रस चाखी के चिंता मणि पद पाओ। चिंता को खत्म करना है तो चिंता रूपी मणि चाहिए। क्या है चिंता रूपी मणि? तो गोस्वामी जी महाराज तो राम भगति जहाँ सुर सरी धारा तो कहा, लेकिन दूसरे जगह कहते हैं कि राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उरंदर। ये राम की भक्ति यहीं शुरू होती थी। कहाँ से? चौथी अवस्था से राम की भक्ति शुरू होती है। तो मिलता क्या है उन्हें? धर्मशास्त्रकार का तो उनको चिंता मणि एक मिल जाता है। कोई चिंता नहीं रहती है। चिंतामणि एक पत्थर का नाम है, लेकिन धर्मशास्त्रों में कहा गया कि देखने को मिला नहीं अभी तक।
है तो क्या है वो? राम की भक्ति करेंगे एक दिन चिंता दूर होगी। सबके हृदय में निवास करने वाली भक्ति है, लेकिन कैसे प्राप्त होंगे, कैसे कर पाएंगे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर चिंता दूर करनी है, संकल्प विकल्प जीवन में नहीं उतरे, संकल्प विकल्प जीवन में नहीं हो, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन ये अभ्यास करना चाहिए कि हम चौथी अवस्था में जाने योग्य बन जाएं। संत कबीर साहब कहते हैं कि जो चौथी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो क्या मिलता है? उनका चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। उन्हें मधुर मधुर राग, मतलब एक प्रकार का राग मिलते हैं। कितने प्रकार के राग होते हैं? 36 प्रकार के राग और रागनी हुआ करते नहीं। संतों ने कहा अंदर मिलता है और हर हमेशा होते रहता है। संत कबीर साहब दूसरे कहते हैं पाँचों नौबत बाजती होत 36 राग। 9 प्रकार का बाजा कहा गया क्या? पाँचों नौबत, नौबत मतलब 9, नौबत मतलब होता है बाजा, याद रखिएगा। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का बाजा, पाँचों नौबत बाजती होत 36 राग। 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के राग हैं इसमें। अब पाँचों नौबत से मतलब 5 केंद्रों से 5 तरह की आवाज़ का 5 प्रकार के बाजा बजते हैं आपके अंदर में। तो ये आपके शरीर में है। इसलिए संत महात्मा गण कहते विज्ञान की जहाँ पहुँच नहीं वहाँ से आप प्रारंभ करते हैं। आप सोच के देखिए, जहाँ विज्ञान का पहुँच अभी तक नहीं हुआ है वहाँ से आप साधना प्रारंभ करते हैं। चौथी अवस्था का ज्ञान विज्ञान पर भी नहीं है और वहाँ से आपकी साधना प्रारंभ है। बिंदु का परिभाषा मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला देते हैं। क्या देते हैं? कद इसका स्थान और परिमाण नहीं हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। ये भी कहते हैं कि 2 रेखाओं के मिलन को हम बिंदु कहते हैं। इतना कहने के बावजूद ये भी कहते हैं कि माना कि ये ABC एक त्रिभुज है। अरे भाई रेखा जब फिर मानते क्यों? बाहर में रेखा कहीं वास्तविक है ही नहीं, इसलिए मानना पड़ता है। रेखा की परिभाषा क्या है? रेखा की परिभाषा केवल लंबाई ही लंबाई हो, न मोटाई हो न चौड़ाई, कुछ भी नहीं। उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। आप पतले से पतले, आप मस्तिष्क अर्थात माथे के बाल से रेखा खींचिए, कुछ न कुछ लंबाई होगी। लंबाई तो होगी, चौड़ाई भी कुछ न कुछ होगी उसमें। तो रेखा तो नहीं है, तो वास्तविक रेखा ही नहीं है, तो बिंदु वास्तविक कहाँ से बनेगा? इसीलिए कहा 2 रेखाओं के मिलन को हम बिंदु कहते हैं। आँख में जो देखने की शक्ति है इसकी ये वास्तविक रेखा बनाती है। और इस रेखा से जब हम गुजरते हैं, दोनों रेखा जब मिलता है तो बिंदु वास्तविक उदय करता है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि वास्तविक बिंदु का उदय अंदर में होता है। नकली बिंदु का पॉइंट रख देते हैं तो कहते हैं कि चलो ये बिंदु है। संतों ने कहा कि उस बिंदु और इस बिंदु में फर्क है। इसमें मोटाई चौड़ाई लंबाई कुछ न कुछ होता ही है। तो समझना पड़ेगा हम लोगों को कि बिंदु क्या? तो बिंदु में शब्द की उत्पत्ति है। इसीलिए आपने सुना होगा विजा अक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दे चाक्षरे छीनि निशब्दम परमम पदम। अर्थात बिंदु के ऊपर में नाद है। क्योंकि ये कैसे प्राप्त होगा? आप देखिए, कलम लीजिए, आप कागज पर खींचिए। जब खींचेंगे आप कागज पर
आवाज़ होती है, भले हमारा कान सुनने में सक्षम नहीं है, रखते ही शब्द होता है, आवाज़ होती है, सुन नहीं पाते हम, है तो आवाज़ जरूर, सुनने में असक्षम है। इसीलिए कहा कि बिंदु में नाद है, तत्शब्द है। धर्मशास्त्रकार कहते जो बिंदु के शब्द को पकड़ता है तो आगे बढ़ता है। और कुछ है तो संत गुलाल साहब कहते हैं कि बिंदु के मध्य से जब गुजरते हैं आप, तो आप प्रकाश मंडल में पहुंचते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा उलटने के लिए, उल्टी देखो घट में ज्योति पसार, पसरा हुआ ज्योति है, एक ज्योति का मंडल ही, प्रकाश मंडल ही है। इसलिए धर्म शास्त्रों में और संत वाणियों में कहा गया है कि प्रकाश के आप पुंज हैं। वेद में ऐसे लिए कि तम सोमा ज्योतिर्गमया, इसलिए कहा गया है अंधकार से प्रकाश में ज्योति अमृत स्वरूप है, याद रखिएगा। अस्तोमा सदगमया, मृत्यु और अमृतम गमया, ये ज्योति स्वरूप है ये। और ज्योति स्वरूप क्या? अमृत स्वरूप है। इसलिए ज्योति और शब्द को अमृत कहा गया है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धरे धरी ले चेतन धारा का, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को पकड़ करके चलने वाली स्थिति होती है। इसलिए ये रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, आपके भीतर में है। ये कब मिलेगा? ज्योति का उदय हमारे जीवन में कब हो जाएगा? हम प्रकाश में अपनी स्थिति कब बना लेंगे? राख से प्रकाश ढका हुआ है, राख से अग्नि ढकी हुई है, ख्याल करिएगा। जब तक हवा का झोंका ना चले तो आग दिखाई नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से याद रखिएगा, ध्यान करते करते जब वो आवरण हटेंगे, बहुत दूर नहीं, एक आवरण हटते ही प्रकाश दिखेगा आपको। ध्यान करने के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा? बार बार एक ही जगह प्रहार करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते थे कि बहुत बड़ा कोई चट्टान है और उस चट्टान को हमें फोड़ना है, वहाँ हथौड़ा भी रखा हुआ है और हथौड़ा उठा करके 10 जगह अगर चोट मारेंगे तो क्या फूटेगा? वो फूट जाएगा? नहीं फूटेगा। और एक ही जगह बार बार मारते रहेंगे तो क्या होगा? 99 बार हथौड़ा का प्रहार किया गया, नहीं फूटा। क्या 99 बार हथौड़ा का जो प्रयोग किए वो व्यर्थ चला गया? व्यर्थ तो नहीं गया। और जैसे एक बार उठाए 100 बार 100वां हथौड़ा पड़ा, वो फूट गया। क्या एक हथौड़ा से फोड़ दिया आपने? एक हथौड़ा से तो नहीं फूटा है, 99 बार जो आपने लगाया हथौड़ा, उससे धीरे धीरे वो कमज़ोर हुआ है। कहाँ लगाया आपने? एक जगह लगाया, तब वो फूटा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि दृष्टि रूपी हथौड़ा को एक ही जगह रखना पड़ेगा। रोज एक ही जगह जब प्रहार करते रहिएगा दृष्टि रूपी हथौड़ा से, तो अंधकार रूपी बोल्डर फटेगा। अब एक बात बताइए, जब फटेगा तो उसमें आवाज़ होगी नहीं होगी? कि नहीं होगी? जैसे अंधकार फटेगा उसमें आवाज़ भी होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि माँ सीता का जब स्वयंवर चल रहा था तो उस स्वयंवर में
एक धनुष रखा गया था। उस धनुष का नाम क्या था? पिनाक। याद रखिएगा, भगवान शिव जी का द्वारा दिया गया था। किसको दिया था? तो परशुराम को। अब परशुराम ने जनक जी को दिया। जनक जी ने धनुष को रख दिया। बहुत भारी भरकम धनुष था। प्रत्येक दिन पूजा पाठ जनक जी ही करते थे। संजोग से एक दिन कुछ आवश्यक काम में पड़ गए। सुनैना से कहा, सुनैना अपनी बेटी सीता से कहा। सीता ने क्या कि धनुष को उठा करके पूरा साफ सुथरा करके पूजा पाठ करके अपना काम तमाम कर ली। बहुत सारा घास इत्यादि हो गया था, सफाई हो नहीं पाता था क्योंकि उठाने वाला ही कोई नहीं था। और देखा साफ सुथरा हो गया है, सफाई कर दिया है। तो कहा किसने क्या कहा? सीता ने कहा एक हाथ से उठा लिया। तो जो धनुष को एक हाथ से उठा ले तो प्रतिज्ञा क्या करेगा? इसका बर कैसा होगा? जो धनुष को तोड़ दे उसके साथ। तो प्रतिज्ञा कर लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता की शादी करेंगे, विवाह करेंगे। स्वयंवर रचाया गया। प्रतिज्ञा क्या है? इस धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ शादी करेंगे। देश विदेश के राजा महाराजा सब आए, रावण भी आए। रावण में जब आए तो रावण भी बल लगाया। तो रावण ने एक बुद्धि भी दिया कि सब मिलकर के धनुष को उठाएंगे। तो जैसे कहा कि सब मिलकर धनुष को उठाएंगे, तो जनक जी ने कहा कि ये गलत बात है, ये नहीं होगा। तो बुद्धि और किया दिया उसने कि सब मिलकर धनुष को उठा देंगे, तोड़ देंगे और सब मिलकर लड़ाई करेंगे। तो कहा कि तो फिर तो सब हार जाए, रावण जीतेगा वो। तो बुद्धि तो अच्छा दिया था, वो खराब बुद्धि वहाँ था, सब मिलकर क्यों उठाएगा? तो जनक ने मना कर दिया। और जनक ने मना जब कर दिया तो सब धनुष को उठाने में सक्षम नहीं हुए, सब के सब परास्त हो गए। तब जनक जी के भीतर में एक आक्रोश आया। कहा लगता है कि धरती वीरों से खाली है। तो लक्ष्मण जी बगल में थे ही, गुस्से सा अवतार, गुस्सा से भर गए, क्रोध से भर गए। काहे जनक क्या बोलते हैं? मैंने बचपन में तो अनेकों धनुष को तोड़ा, ये धनुष क्या है? चाहो तो मैं पृथ्वी को उठा करके फुटबॉल की तरफ फेंक सकता हूँ। अब इस तरह की ललकार को सुन करके जनक तो स्तंभित हो गए, एकदम शांत हो गए। भगवान राम इशारा करते पर ठहरो, तो अब ठहर गए। वो तो गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे, गुरु आदेश करे तब तो। गुरु उठते हैं, कहते उठाओ राम। राम को उठाया और कहा कि जनक के प्रताप को समाप्त करिए। उठा राम, प्रणाम किया गुरु को, धनुष को हाथ लगाया, टूट गया। जैसे टूटा वो धनुष, तो टूटते इतने जोरों की आवाज़ हुई कि मेनाक पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर परशुराम थे, वहाँ तक आवाज़ चली गई। अब वहाँ तक जब आवाज़ गई तो उस आवाज़ को सुन करके दौड़े दौड़े यहाँ आए और सभी क्षत्रियों को ललकारने लगे, किसने धनुष को तोड़ दिया? अब सब के सब डर के मारे थर थर कांपने लग गए। लक्ष्मण जी आगे हो गए। लक्ष्मण जी कहते हैं एक धनुष टूट गया तो आप इतना हल्ला कर रहे हैं? मैंने बचपन में कितना सारा धनुष को तोड़ दिया है। तो कहा कि बचपन का धनुष समझता है क्या? ये मेरे इष्टदेव के अर्थात प्रभु के मेरे धनुष थे, क्यों तोड़ दिया? किसने तोड़ा? मेरे सामने आओ। दिया और भड़का दिए। जब लक्ष्मण जी के द्वारा काफ़ी भड़क गए तो कहा कि इसको जल्दी हटाओ, नहीं तो मेरे फरसा से बचेगा नहीं। तो कहा हटाने की बात कहते आँख मूंद लीजिए, हट जाएंगे हम, नहीं दिखेगा आपको कोई। और भड़क गए। मुंदा हूँ आँख का तो कछु नहीं, आँख मूंद लीजिए, नहीं दिखाई कुछ पड़ेगा आपको। तो भड़क गए काफ़ी ज़ोरों से। जब काफ़ी ज़ोरों से भड़क गए तब क्या करते आप? कोई उपाय नहीं था। तो भगवान राम खड़े हुए। भगवान राम ने कहा ये धनुष आपके दास ने तोड़ा है।
का एक तो भड़काने के लिए आ गया, भेज दिया, दूसरे तुम मालम पट्टी लगा रहे हो, ये कहाँ का नियम है? कहा कि आपका नाम तो बहुत बड़ा है, मेरा नाम तो छोटा सा है, राम। तो कहते हैं कि राम कहने से क्या सोचते हो तुम? भगवान विष्णु का अवतार हो तुम। अगर तुम भगवान विष्णु का अवतार हो तो इस धनुष पर तुम प्रतंचा चढ़ाओ तो भगवान विष्णु का दिया हुआ था, उस धनुष पर प्रतंचा को चढ़ाया, चढ़ गया। कब बाण छोड़ो तो कब मेरा बाण छोड़ना खाली नहीं है, बताइए क्या करूं? का आपको आपके पास दो चीज़ हैं, एक तो पुण्य है और दूसरे में क्या? नहीं, एक तो पुण्य लोक आपके पास है और दूसरे में आपका तप के बल है। क्या करें बोलिए? आपका यातायात जो है उसको रोक दें? कहा नहीं राम, ये मत करो, मेरे पुण्य लोक को समाप्त कर दो। उस धनुष को छोड़ करके फिर उनके पुण्य लोकों को समाप्त किया, यातायात रखने दिए, आशीर्वाद दिया, कहा जाओ जनक खूब बढ़िया धूमधाम से शादी करो। समझ गए कौन है ये और चल दिए। मैं कहने ये जा रहा था कि वो धनुष टूटा तो उतने जोरों की आवाज़ हुई तो महेंद्र पर्वत पर जो था परशुराम, वहाँ तक आवाज़ पहुँच गई। अब सोच करके देखिए कि आपके भीतर का जब अंधकार फूटेगा तो वहाँ कैसी आवाज़ होगी? वहाँ भी तो आवाज़ होगी। जो धर्मशास्त्रकार कहते हैं, इसीलिए कहा गया कि बिंदु में तहाँ नाद बोले, रैन दिवस सुहावना। लेकिन वो व्यक्ति कैसा बनेगा? क्योंकि तोड़ने वाला कौन होगा अंधकार को? जो नाद को सुनेगा। तो पलटू दास जी महाराज कहते, पलटू दास सोई जन विष्णु स्वरूप। बात समझ आ गई? व्यक्ति कैसा हो जाएगा? अब तोड़ने वाला को साधारण अंधकार वाहक को नहीं होगा। अंधकार को फोड़ना को साधारण बात नहीं है, उसकी स्थिति बदल जाती है। व्यक्ति कैसा हो जाता है? व्यक्तित्व कैसा? पलटू दास सोई जन विष्णु स्वरूप। सत्संग युग में आपका है, इसीलिए विचार करना होगा कि वह उस तरह के हो जाते हैं। मैं परम पूज्य साहिब समझिए महाराज के समीप में बैठा हुआ था। मैंने कहा कि अंधकार को जो पार करता है तो कैसा होता है? उन्होंने कहा है कि देवताओं से श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि ये काम देवताओं से नहीं होता है। अंधकार को जो पार करे तब प्रकाश चला आता है तो उनकी वासना धीरे धीरे कम होने लग जाती है। परिणाम क्या होता है? शुद्ध होने लग जाते हैं, और शुद्ध दूसरे और तो कोई हो नहीं सकते। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ये अभ्यास करना साधारण नहीं है। इस अभ्यास से बहुत लाभ भी है। और बिंदु किनको मिलता है? तो ये भी याद रखिएगा कि बिंदु सबको प्राप्त जल्दी नहीं होता है। जब पाप से मन रहित हो जाता है, समझिएगा थोड़ा सा, तब बिंदु का उदय होता है। और बिंदु में जब शब्द को सुनता है तो पाप मुक्त अवस्था में उस शब्द को सुन सकता, अन्यथा संभव नहीं है। मलिनता रहने पर आप सुन नहीं सकते, और मलिनता रहने पर अंधकार से प्रकाश में नहीं जा सकते। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि पाप रहित होते ही, जिस वक्त जिस क्षण आप पाप रहित होंगे, आपकी दृष्टि टिकेगी, मन शांत होगा, दृष्टि और मन एक होगा, और दृष्टि मन एक होती आपके अंदर बिंदु का उदय होगा, और उसी बिंदु में शब्द को सुनेंगे। अब रह गई बात यह कि ये स्थिति जल्दी खत्म होती है क्यों नहीं है? तो अब लकड़ियाँ तो पड़ी हुई है, कहाँ? होम कुंड में। आग प्रज्वलित करने में कितना सक्षम है तो आप पर निर्भर है। अब क्या करते हैं, कितना घर्षण करके आग पैदा करते हो, निर्भर आप पर है। होम में लकड़ी दिया गया है, जो तिल घी सब पड़ा हुआ है। अग्नि प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर्षण तो करना पड़ेगा। और घर्षण करने का तात्पर्य है कि कितना आप अपने अंधकार में अपने को ठहरा सकते हैं।
बात समझ में आ रही मेरी? अंधकार में ठहरना ही आपने क्या किया, आग पैदा करने के लिए आप सक्षम हो गए, अर्थात ज्योति पैदा करने सक्षम हो गए आप। अंधकार में नहीं ठहरते हैं। कौन नहीं ठहरता है? तो ना दृष्टि ठहरती है ना मन ठहरता है। इसी कारण से अपने अंदर में ज्योति प्रकट नहीं होता है। जैसे अंधकार में ठहरिएगा, जिस वक्त जिस क्षण उसी समय आपके भीतर में ज्योति का उदय होगा। अंधकार में ठहरने की केवल जरूरत है। आप ठहर ही नहीं पाते, अंधकार में चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी वहाँ कभी यहाँ, एक जगह देख ही नहीं पाते हैं। आप मान लिया जाए आपके पास सुई हो और धागा हाथ में हो, दृष्टि को घुमाते रहिए, क्या सुई में धागा आप पिरो सकते हैं? नहीं पिरो सकते हैं। आप देखिए ना, सुई और धागा पिरोने के लिए कितनी बारीकी से देखना पड़ता है, तब दोनों एक होता है, तब सुई धागा में जाता है। सुई में धागा तब जाता है। दृष्टि भी और मन दोनों, मन से कुछ, मुंह से कुछ बोलते रहिए और देखकर पूरे ही नहीं पिरो पाइएगा। आप मन को भी चुप करते हैं, अर्थात बोलना बंद करते हैं, दृष्टि को एक जगह लगाते हैं, तब सुई में धागा पिरोते हैं। अब वो तो और बारीक है, वो तो और महीन है, वो कैसे होगा? इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं एक ही जगह जब आप ठहरेंगे, एक जगह, और एक जगह कैसे ठहरेंगे? तो गुरुदेव कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धारी। एक ही जगह देखते देखते, बार बार नहीं, अनेक जगह भी नहीं, और एक ही जगह जब देखते देखते जब ऐसी स्थिति आएगी, तब बिंदु रूपी छवि, अर्थात परमात्मा बिंदु रूपी छवि का दर्शन होगा। और वो क्या है? अनु से अनुरूप परमात्मा का है, छोटा से छोटा रूप परमात्मा का है, वो प्रथम चरण परमात्मा का है। उसी को राम का चरण भी कहा गया है। हम लोग रोज गाते, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु तुम्हारे धुन रूपा, परखत रौन से दिन गुरु करु दयानुपा। बाबा देवी साहब ने कहा कि जो व्यक्ति आज्ञा चक्र में धारणा देता, धारणा समझते हैं, जो ठहरता है, उनके लिए बिंदु रूपी अज्ञानी आता है। अंधकार में ठहरने की आवश्यकता है, और जब तक हम ठहरेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए बिंदु रूपी अज्ञानी नहीं आएगा। वो अनु से अनुरूप परमात्मा का है। आप परमात्मा के देखने की बात तो आप देख लीजिएगा, फिर अंधकार में ठहरिए तो, लेकिन इसके लिए पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। जीवन को पाप से रहित करना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार पर कमांड करना पड़ेगा आपको, इससे बचना पड़ेगा। पग पग पर ख्याल और ध्यान देकर के बचना पड़ेगा, तब जीवन पवित्र होगा। और पवित्र जीवन में याद रखिएगा, सब कोई पवित्र जीवन में ही बिंदु का उदय होता है और तब शब्द मिलता है। जिस व्यक्ति को बिंदु और शब्द की प्राप्ति है, वो व्यक्ति जिधर चलेगा उस स्थान को पवित्र कर देगा। वो उसकी सेवा, उसकी व्यवस्था स्वयं हो जाएगा, जहाँ जगह वो हो जाएगा। न उस व्यक्ति को खाने की कमी, न रहने की कमी, न घर की कमी। वो जिधर मुड़ जाएगा उधर उसकी सेवा हो जाएगी, चाहे जंगल ही क्यों न चला जाए, वो वहाँ व्यवस्था भी पहुँच जाएगी उनके लिए। स्थिति कैसी हो गई? वो मानव अब नहीं रहे, मानव से देव हो गए, वो देव से विशेष हो गए। वो इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं, उसको परखने का प्रयास कीजिए, समझिए। और जब मनोयोग पूर्वक, पूंजी वाले कितने हो जाएंगे? नहीं मान लिया दृष्टि हमारी टिकी, समझिएगा मेरी बात को। अगर कोई पांचों वक्त लगातार तीनों टाइम सत्संग करता है, 1 महीना, तो गुरुदेव के प्रवचन में है
हजारों वर्षों तक वैकुंठ के सुखों को भोगेगा। अब फिर वहाँ से जब इस धरातल पर आएगा किसी श्रीमान कुल में उनका जन्म होगा। श्रीमान कुल कौन सा कहलाता है? भिखारी वाला कुल नहीं। एक तो संपन्न परिवार रहेगा, भजन ध्यान से वो घर ओतप्रोत रहेगा, पवित्रता पूर्वक जिंदगी रहेगी, इसे श्रीमान कुल कहते हैं। उस कुल में जन्म होगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि विचारना होगा केवल 1 महीने। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। कितने घंटे हो गए? 150 घंटे की आवश्यकता, ज़्यादा नहीं। हजारों वर्षों तक वैकुंठ के सुख भोग, तब भी उसकी पूंजी समाप्त नहीं होगी। केवल अभ्यास करे, वो नहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है तब भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीना को अभ्यास करेगा और उसके जीवन में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन निष्ठा और नियम के साथ साधु में जिंदगी बिता करके, गुरु महाराज के प्रवचन में है, पढ़िए, इसी सत्सुदा सागर में है। तो मन योग पूर्वक करेंगे तब उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। कोई व्यक्ति मुझसे कहते हैं कि इसकी ज़िंदगी बड़ी गरीबी वाली है, इसके जीवन में बहुत दुख है, गरीबी है। आज से नोट कर लीजिए, गरीबी उसकी मिट जाएगी अगर त्रिकाल संध्या मनोयोग पूर्वक करे। वो गरीब नहीं रह सकता है, उस व्यवस्था आपको बढ़िया होने लग जाएगी। ये गुरु महाराज के वचन है। पूर्णिया जिला में एक जगह था गुलाल बाग, वहाँ पर गुरु महाराज एक छोटा सा घर था, सुनते हैं 9 बेटियां ही थी और 2 अपने, कितने हो गए? 11। किसी तरह से किसी से कुर्सी मांग करके गुरु महाराज को बिठाए थे। गुरु महाराज इस दशा को देख करके कहते हैं कि जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनको खाने का, रहने का और पहनने का कभी कभी नहीं होगा। कहे तो सबके समक्ष में, बहुत लोग थे, लेकिन उसने समझा कि मेरे को कह रहे हैं। जीवन में गांठ बांध लिया और मनोयोग पूर्वक त्रिकाल संध्या करने लग गए। कई जगह सुंदर सुंदर घर बना लिए, कई महल का, 9 बेटियों का अमीर घरानों में शादी कर दिए और बड़े ही आनंद से जिंदगी व्यतीत किए। तो स्थिति है, त्रिकाल संध्या मनोयोग पूर्वक हो, लेकिन ईमानदारी के साथ हो। हम लोग कितने ईमानदार हैं यह निर्भर है हम आप पर। ईमानदारी के साथ करिए, सब कुछ व्यवस्था आपको कर देंगे परमात्मा। क्योंकि कहावत है और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो जही पंथ चले मन लाई तो हरि काहे न होय सहाय। जिस पंथ पर जो चलते हैं उस पंथ पर परमात्मा सहाय होते हैं। दूसरी बात और सुन लीजिए, बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि अगर आप संकल्पित होकर कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति को पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ जाता है। वो ब्रह्मांड में ये शक्ति आ जाती है, ब्रह्मांड से वो काम को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। प्रकृति कर देती है। संकल्पित जीवन होना चाहिए और मन वचन से ही स्थिति को अच्छा बनाना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि बिंदु ध्यान करना बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। कठिन किन के लिए है? जो नहीं कर पाता है उनके लिए कठिन है, और जो कर पाता उनके लिए सरल है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो जही कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी वह गजवारी। जौ सरकरा मिलई सिकता महा, बलते नहीं बिलगावे, अति ऋषग सूक्ष्म पिल का बिनु प्रयास ही पावे। शक अर्थात चीनी और बालू को मिला दीजिए, हम लोग अलग नहीं कर पाइएगा, परेशान हो जाए करते करते, लेकिन वहीं पर चींटी चली जाए सब चीनी को अलग कर लेगी।
कहते जो जिस कला में निपुण हो जाता है उसके लिए सुलभ और सुखद हो जाता है। तो हम लोग कला में निपुण होना है, इसीलिए कहा गुरु भाई ने कि अभ्यास कीजिए। गुरुदेव कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। दृष्टि कैसी बनाना चाहिए? चातक की तरह। चातक एक पक्षी है, याद रखिएगा। वह पक्षी सदैव देखने का काम जानती है। वो कब देखती है? वो पक्षी देखने का काम कब करते रहते हैं? तो स्वाति नक्षत्र में देखने के मेघ देखने क्रम में उसके पंख को मड़ोड़ेगा तो देखना नहीं छोड़ेगा। ऐसी स्थिति होती है। एक चकोर पक्षी होती है, चकोर चिड़िया जानते होंगे आप लोगों ने। वो चकोर क्या करता है? चंद्रमा को देखते रहते हैं। अब बगल में कहीं आग लगा दे, चंद्रमा ओझल हो जाए तो आग में डूब जाएगी, वो अपना प्राण गंवा देगी। तो संतों ने कहा ऐसा अगर प्रेम हो जाए तो बिंदु क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य बिंदु मिलेगा, लेकिन प्रेम होना चाहिए, प्राप्ति का प्रेम होना चाहिए। देखने क्लास को देखते रहना चाहिए। जो देखने क्लास देखते रहेंगे अवश्य उनके जीवन में ऐसी स्थिति होगी। तो बिंदु को पकड़ने के लिए हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा। और पकड़ा कहीं गया, पवित्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लग गए, पकड़ा गया तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए, सरल हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि क्या है? सरल सरल जग में प्रचारी। अर्थात बिंदु और नाद दोनों सरल आपके लिए हो जाएंगे, लेकिन चलते फिरते एक क्रिया करनी पड़ेगी। कौन सा? का चलते फिरते माना जप और माना ध्यान कर लें तो बिंदु ध्यान करने में आसान हो जाएगा। ये कब होगा? इसके लिए आपको संयमित पूर्वक जिंदगी ख्याल बढ़िया से बना के रखना पड़ेगा कि हमें गुरु का चित्र भीतर में अपने आप दिखे और मंत्र हमेशा होते रहे, यादगारी मंत्र का बराबर बना रहे, तब देखिए तो बिंदु ध्यान होता है कि नहीं होता है। बिंदु ध्यान भी होगा, फिर शब्द भी सुनाई पड़ेगा। किस पर निर्भर है? आपकी एकाग्रता पर निर्भर है। आप कितने एकाग्र हैं इस पर निर्भर है। ऐसी स्थिति हो जाए तो कहना ही क्या। तो हम लोग इसका मेहनत और प्रयास करते रहना चाहिए तो जीवन सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शनि